हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डबराल कोचिंग क्लासेस में। ठीक है, और हम लोग क्या कर रहे हैं, मॉडल पेपर को हम सॉल्व कर रहे हैं। उत्तराखंड वन दरोगा, पशुधन प्रसार अधिकारी, रेशम निरीक्षक वगैरह के लिए, इन 3 एग्ज़ाम के लिए हम यहाँ पे मॉडल पेपर आपके लिए ला रहे हैं। ठीक है, और 17 मॉडल पेपर हम ऑलरेडी कर चुके हैं और 18 जो आज का 18वां मॉडल पेपर है उसको डिस्कस करेंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस इसमें इंक्लूड हमने कर रखे हैं, जिनमें विजुअल्स के थ्रू एक्सप्लेनेशन मैं आपको दूंगा यहाँ पे। ठीक है ना, और प्रत्येक क्वेश्चन की डिटेल्ड एनालिसिस होगी। ठीक है, चलते हैं आगे। यदि आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हैं। हमारा डबराल कोचिंग क्लासेस के नाम से यहाँ पे चैनल है, आप जाइए, विज़िट करिए और हमें फॉलो कीजिए। यहाँ पे हम आपके लिए जो भी पीडीएफ्स हैं, जो भी एग्ज़ाम पेपर की पीडीएफ हैं, और जो अभी जो लेक्चर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसकी पीडीएफ भी आपको वहीं मिलेगी, तो आप वहाँ पे भी विज़िट कर सकते हैं और उन लेक्चर्स की जो पीडीएफ है उसको ऑब्टेन कर सकते हैं। ओके, इस टाइप से यहाँ पे सारी लिंक्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसमें ग्रीन रेवोल्यूशन है, ब्लू रेवोल्यूशन एंड वर्ल्ड नंबर 1 एग प्रोड्यूसर जो हैन है वो कौन है। ठीक है, और जो ज़ैंथोफिल पिगमेंट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। मुर्रा बफेलो क्या है, भदावरी बफेलो एंड लैक्टोज शुगर के बारे में स्टडी करेंगे। चलते हैं आगे। आपके लिए फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आपका ये रहा कि विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है कब, जो वर्ल्ड फूड डे है इज़ सेलिब्रेटेड ऑन, कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो 16 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, और प्रत्येक साल जब भी हम इसको सेलिब्रेट करते हैं 16 अक्टूबर को, तो उसकी एक स्पेशल थीम होती है। ठीक है, चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। यहाँ पे वर्ल्ड फूड डे इज़ एन इंटरनेशनल डे, एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, सेलिब्रेटेड एवरी ईयर्स अराउंड द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में सेलिब्रेट किया जाता है। और कब, ऑन 16 अक्टूबर, किसके ऑनर्स में, किसके सम्मान में, इन ऑनर्स ऑफ द डेट ऑफ फाउंडिंग ऑफ द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो FAO है, ऑफ द यूनाइटेड नेशन की जो एक जो है आप कह सकते हैं इसकी एक शाखा, एक ब्रांच, और एक इसके साथ यूनाइटेड नेशन के साथ जो काम करती है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 16 अक्टूबर 1945 को। तो उसके एस्टेब्लिशमेंट के ऑनर पे हम लोग क्या करते हैं, वर्ल्ड फूड डे को सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, एंड द डे इज़ सेलिब्रेटेड वाइडली, पूरे विश्व में इसको मनाया जाता है, बाय मैनी अदर ऑर्गेनाइजेशन कंसर्न्ड विद, जो फूड सिक्योरिटी के इशू में कंसर्न्ड हैं, वो सारे जो है इस 16 अक्टूबर वर्ल्ड फूड डे को सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से प्रत्येक ईयर इसकी थीम होती है, फूड सिक्योरिटी सबको देना इसका मेन ऑब्जेक्टिव एम होता है। ठीक है ना, सबको जो है फूड प्रोवाइड हो, हंगर कम से कम हो, ये इसका मेन एम होता है प्रत्येक एवरी ईयर्स में। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर आपने समझ लिया 16 अक्टूबर, और क्यों है और क्या एम है। ठीक है ना, और क्यों इसको सेलिब्रेट किया जाता है आपने अच्छे से जान लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए है वो है कि किसान कॉल सेंटर का टेलीफोन नंबर क्या है, तो 1551 इसका टेलीफोन नंबर है, किसान कॉल सेंटर, और यहाँ पे कस्टमर केयर जो बात कर ही रहे हैं आप लोगों से। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई कब हुई, तो यहाँ पे 1960s में ये शुरू हुई है। एंड यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखिए कि द ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस, कब इंट्रोड्यूस हुआ था, इन पंजाब में इंट्रोड्यूस हुआ सबसे फर्स्ट में, और इन द लेट 1960s एज अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट प्रोग्राम इशूड बाय इंटरनेशनल डोनर एजेंसीज एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, 1960s में ये इंट्रोड्यूस हुआ था इंडिया में ग्रीन रिवोल्यूशन। और आपको ये पता होगा ग्रीन रिवोल्यूशन के फादर कौन है इंडिया में, तो उनका नाम है MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन जो हैं इंडिया के हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। और जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड में नॉर्मन बोरलॉग साहब, नॉर्मन बोरलॉग हरित क्रांति के जनक हैं। ठीक है ना, हरित क्रांति का मतलब है फूड एग्रीकल्चर जो है उसमें हम क्या करेंगे, प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे, उसमें जो मशीन है मशीनीकरण करेंगे उसमें, ताकि प्रोडक्शन हमारा बढ़े, फर्टिलाइज़र के यूज़ करेंगे। ठीक है ना, ये सारे जो है प्रोसेस के अंडर आते हैं ग्रीन रिवोल्यूशन के अंडर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पे। ये समझ में आ गया, 1960s में ये शुरू हुआ था इंडिया में, एंड फर्स्ट पंजाब में शुरू हुआ था। और मेन इसमें जो है राइस एंड व्हीट की प्रोडक्शन जो है हमने करी थी। सबसे अच्छा जो प्रोडक्शन हमें मिला था इस हरित क्रांति के दौरान वो व्हीट का मिला था। ओके,
बरसीम की बुआई का सबसे उपयुक्त समय क्या है? बेस्ट सीजन ऑफ प्लांटिंग ऑफ बरसीम इज़, तो राइट आंसर है यहाँ पे अक्टूबर एंड नवंबर के मंथ में इसको आप जो है बो सकते हैं, ठीक है ना, इसकी प्लांटिंग कर सकते हैं। ओके, बरसीम के यहाँ पे आप इमेज देख सकते हो, इस टाइप की इसकी क्रॉप होती है। नेक्स्ट में आपसे पूछ रहा है कि भैंस का औसत दुग्धकाल होता है कितना होता है? एक एवरेज लैक्टेशन पीरियड इन बफेलो कितना होता है? तो राइट ऑप्शन है 281 डेज, ठीक है ना, 281 डेज तक एक बफेलो आपको मिल्क प्रोवाइड करती है। ओके, नेक्स्ट में है कि विश्व की नंबर 1 अंडा उत्पादक हैं, ठीक है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है लेगहॉर्न, ठीक है। ये वेरियस अदर स्पीसीज़ हैं जो एग्स हैं, एग प्रोड्यूसर करने वाली जो हैन हैं, उनकी वेरियस अदर क्या हैं स्पीसीज़ हैं, और अलग अलग जो स्पीसीज़ है उनकी कैपेसिटी एग देने की अलग अलग है, एग प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी सबकी अलग अलग है। ओके, तो लेगहॉर्न के बारे में यदि आप देखें तो ये एवरेज इसका 280 जो एग्स पर ईयर ये आपको देती है, ठीक है। लेगहॉर्न्स आर गुड लेयर्स ऑफ वाइट एग, वाइट एग इसका होता है, लाइंग एन एवरेज ऑफ 280 पर ईयर जो है एग ये लाई करती हैं, एंड समटाइम रीचिंग, और ये कभी कभी 300 से 320 तक एग जो है एक साल में प्रोड्यूस कर देती है, ठीक है। और यदि आप रोडे आइलैंड रेड का एग प्रोडक्शन देखें तो ये एनुअली 260 एग प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। और यहाँ पे न्यू हैम्पशायर भी एक स्पीसीज़ है, इसका प्रोडक्शन भी अप्रॉक्सीमेट 270-80 के आसपास होता है एनुअल, ठीक है। और जो इंग्लिश क्लास वाली है इसका प्रोडक्शन बहुत ही कम है, सबसे कम, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर है लेगहॉर्न की जो स्पीसीज़ है, यहाँ पे आप इमेज में देख रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंडे का जो पीला रंग होता है वो किस वजह से होता है? इस वाले उसकी बात कर रहा है कि जो येलो कलर है इसमें ये किस वजह से है। तो एक इसके लिए आपको पता है कि कोई भी जो बायोलॉजिकल मटेरियल है उसमें कोई कलर उसमें प्रेजेंट है, कि कोई कलर उसमें दिख रहा है, तो बिल्कुल श्योर सी बात है उसमें कोई पिगमेंट होगा। जैसे ब्लड में है, ब्लड का रेड कलर होता है हीमोग्लोबिन पिगमेंट के कारण। तो यहाँ पे जो एग का है, एग का जो अंदर वाला पार्ट है, एल्बुमिन वाला पार्ट, तो इसमें जो है येलो कलर जो होता है उसकी किसकी वजह से होता है ज़ैंथोफिल पिगमेंट के कारण, ध्यान रखिएगा इसको, ज़ैंथोफिल। नेक्स्ट है सबसे अधिक दूध देने वाली भैंस की नस्ल कौन सी है? तो राइट ऑप्शन है यहाँ पे मुर्रा, ठीक है ना, जो मुर्रा बफेलो है सबसे ज़्यादा मिल्क ये प्रोड्यूस करती हैं। और कितना प्रोड्यूस करती हैं, चलिए आगे की उसमें देखिए स्लाइड में। अब मुर्रा बफेलो मिल्क ईड यूजुअली रेंजेस फ्रॉम 10 लीटर्स पर डे टू 16 लीटर पर डे। एक डे में ये 10 to 16 लीटर तक दूध आपको दे देती हैं। देयर बफेलोज विच यील्ड मोर देन 60 लीटर ऑल्सो, बट देयर प्राइस विल बी हायर, बिल्कुल उनका प्राइस हायर होगा। हाउ मच मिल्क विल मुर्रा बफेलो गिव्स इन अ लैक्टेशन पीरियड? तो टोटली 10 to 16 लीटर पर डे ये जो है भैंस आपको देती है, और इसके अलावा जो भी ऑप्शन उसने दे रखे हैं ऑप्शन में इससे ज़्यादा मिल्क कोई और प्रोड्यूस नहीं कर सकती है। ओके, तो मुर्रा बफेलो सबसे ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन करने वाली जो है बफेलो है। नेक्स्ट है कि अधिकतम वसा की मात्रा किसमें पाई जाती हैं? तो यहाँ पे इमेज आप देख रहे हैं, ये है भदावरी स्पीसीज ऑफ बफेलो, ठीक है। इस भदावरी बफेलो की स्पेशलिटी ये है कि इसका जो मिल्क होता है उसमें फ़ैट की जो मात्रा है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। भदावरी बफेलो आर स्पेशली renowned for the high content of buttermilk fat found in their milk, which is 6 to 12.5% तक इसमें जो है फ़ैट प्रेजेंट होता है। तो सबसे ज़्यादा फ़ैट किस में है? भदावरी बफेलो में। बफेलो स्पीसीज़ में सबसे ज़्यादा फ़ैट भदावरी में हो गया, और सबसे ज़्यादा मिल्क जो प्रोडक्शन करती हैं वो है मुर्रा बफेलो। ओके, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि इंडियाज़ रैंक इन लाइव स्टॉक प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड में जो है इंडिया के रैंक क्या है लाइव स्टॉक प्रोडक्शन के प्रेफरेंस में? तो फर्स्ट रैंक है इंडिया की, ठीक है ना, हम लोग फर्स्ट उस पे है, फर्स्ट पायदान पे हम लोग हैं। और किस में है यहाँ पे देखिए, लाइव स्टॉक, टोटल लाइव स्टॉक पॉपुलेशन में हम फर्स्ट में हैं, मिल्क प्रोडक्शन में हम फर्स्ट में हैं, कैटल पॉपुलेशन में हम फर्स्ट में हैं, एंड बफेलो पॉपुलेशन, कारा बीफ प्रोडक्शन, गोट मिल्क प्रोडक्शन एंड ऑल दैट सब में हम फर्स्ट में हैं, ठीक है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है फर्स्ट।
नेक्स्ट चलते हैं कि ब्लू रेवोल्यूशन इज़ रिलेटेड टू, ब्लू रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है, तो यहाँ पे ये रिलेटेड है फिशरीज, यानी जो है मत्स्य पालन से संबंधित है नीली क्रांति, ब्लू रेवोल्यूशन, ठीक है ना। और इसके थ्रू हम क्या करते हैं, मछलियों का अधिक से अधिक उत्पादन करते हैं। वेरियस जो अदर स्पीसीज़ हैं जो ज़्यादा, जिनमें ज़्यादा प्रोडक्शन होने की कैपेसिटी होती है, उनका प्रोडक्शन हम लोग इस ब्लू रेवोल्यूशन के अंडर करते हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट में है कि मिल्क शुगर किसे कहा जाता है। ऑप्शन में आपके पास है थर्ड ऑप्शन जो राइट है, लैक्टोज को कहा जाता है मिल्क शुगर, और लैक्टोज जो है मिलकर बनता है गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज से, ठीक है ना। ये इसकी केमिकल स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, ये ग्लूकोज है और एक गैलेक्टोज है, और ये आपस में एक बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। इस बॉन्ड का नाम है, चूँकि ये दोनों क्या है, दोनों जो है एक टाइप के कार्बोहाइड्रेट हैं, मोनोसेकेराइड हैं। मोनोसेकेराइड आपस में जब जुड़कर एक पॉलीसेकेराइड बनाते हैं, और जिस बॉन्ड से मोनोसेकेराइड आपस में कनेक्ट होते हैं, जुड़ते हैं, उसको कहा जाता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू ये मोनोसेकेराइड आपस में जुड़कर पॉलीसेकेराइड का फॉर्मेशन करते हैं। ओके, मिल्क शुगर ये है लैक्टोज। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। सो यहाँ पे आपने इतने लेक्चर्स देखे हमारे, आपके नोट्स अपने घर पे बन ही रहे होंगे, आप उनको रिवीजन करिए, ठीक है। और ये जो है वन दरोगा और पशुधन प्रसार अधिकारी का एग्ज़ाम 2020 में हो जाएगा। आप लोग बिल्कुल चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, आप लोग प्रिपरेशन को अपनी कंटिन्यू रखिए, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा मॉक्स को ट्राई करिए। इसी टाइप के क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो आपको आइडिया आ जाएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना, और साथ ही आपका कॉन्सेप्ट भी पीछे से क्लियर होता जाएगा, ठीक है। और यदि आप नए इस चैनल पे नए व्यूअर हैं तो आप क्या करो, आप यदि और लेक्चर हमारे इसी टाइप के देखना चाहते हो, 17 और लेक्चर, तो आप यहाँ पे आई बटन में ऊपर आपको लिंक मिलेगा, आई बटन में जाके लिंक को क्लिक करो और आप प्लेलिस्ट में फॉरवर्ड हो जाओगे। वहाँ पे आप सारी वीडियोस को देख सकते हो, नोट्स अपने प्रिपेयर कर सकते हो। एंड सोशल मीडिया पर आप हमें टेलीग्राम चैनल पर डबराल कोचिंग क्लासेस के नाम से फॉलो कर सकते हो। ओके, एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, ठीक है ना, और कॉमेंट्स करो। ओके, आपके लिए जो क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूँ वो आज में नहीं है, ठीक है ना। आज आपको मुझे कोई दो फैक्ट करके बताने हैं, कोई दो फैक्ट यानी कोई दो क्वेश्चंस आपको मुझे बताने हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो 2 क्वेश्चंस के आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताने हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ओके, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल।